जयराम जी, आपके पार्टी से उम्मीदवार की घोषणा कब तक होगी? हमें लगता है कि और 4-5 दिनों में पहली सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं सूची जारी होगी। का इस मुख्य बदलाव संकल्प सभा का कारण क्या है? बदलाव संकल्प सभा, उस सभा के स्लोगन में लिखा है बदलाव यानी परिवर्तन, और संकल्प यानी एक इरादा कि हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम आगामी विधानसभा के चुनाव में बदलाव करेंगे। तो बदलाव कहाँ होगा? चुनाव यानी राजनीति, चुनाव यानी राज्य का विधानसभा का चुनाव, चुनाव यानी सत्ता का बनना, चुनाव यानी झारखंड राज्य की तकदीर को बदलना। तो आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा, इस सभा के माध्यम से उपस्थित लोग संकल्प ले रहे हैं कि उसमें बदलाव लाया जाएगा। क्या लगता है अभी जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग तिगड़मबाजी किया जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में, ऐसे में आप लोग कहाँ तक सफल हो पाएंगे? जी, हम लोग वे लोग जितना टॉर्चर करेंगे, जितना कूटनीति, जितना कंस्पिरेसी करेंगे, जितनी साजिशों को रचने का कार्य करेंगे, हम लोग उतना मजबूत होके बाहर निकलेंगे और अपने आप को ताकतवर बनाएंगे। जयराम जी, उम्मीदवार का घोषणा कब तक होगी? देखिए, आरोप नहीं, आपको भी मालूम है कि तमिलनाडु किस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, किस प्रकार से गलत डेटा के साथ अपना यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, ये आपको भी मालूम है। तो मेरा यही सवाल है कि झारखंड में एक तो माहौल देख रहे हैं कि यहाँ की नौकरियों को अन्य राज्यों के लोग लूट कर लेके जा रहे हैं, और आप यहाँ उनकी छाती में चढ़ के इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे तो ये कह सकते हैं झारखंडी के गाल पे एक तमाचे के जैसा है। तो इससे अच्छा है कि इस विषय को संज्ञान लेकर प्रशासन ने उस कार्यक्रम को रोका है। ये एक बढ़िया संदेश। जयराम जी, आपके पार्टी से उम्मीदवार की घोषणा कब तक होगी? हमें लगता है कि और 4-5 दिनों में पहली सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं सूची जारी होगी। अभी बाहर के एक बाहरी राज्य के एक नेता हैं और पत्रकार भी हैं, वो आपको लेकर के बहुत सारी बयानबाजी किए हैं, आपको अलग अलग देखिए, सबसे पहला बात ना मेरे पास कि हमें अब उतना समय हम लोग का विधानसभा के चुनाव में नहीं है कि एक बाहर का व्यक्ति आता है, हम पे कोई बात करता है, उसके लिए हमारी प्रवक्ता मंडली है, आप उनका इंटरव्यू लीजिए, लाइव लीजिए, वो उत्तर देंगे। आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगाया जाता है कि उनको लगता है कि जयराम महतो कहीं उलझा के रख देना है, तो आप वहाँ उलझ के रहेंगे नहीं। 2 महीने का समय है, 2 महीने में हमको पूरा 81 विधानसभा को कम से कम एक बार टच करना है। हम उसी मिशन के साथ निकल चुके हैं। आपको जैसे सीजीएल का एग्जाम होता है, उस बीच जो है इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी देखिए, इसका मतलब सरकार को शंका है, इसका मतलब सरकार को शंका है कि पेपर लीक हो चुका है या पेपर को हम लोगों ने बेचा है, अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं वायरल ना हो, इसलिए। यानी अगर सरकार ने इंटरनेट को बंद किया है तो सरकार को अपने खुद के कार्य प्रणाली पर शंका है, तभी उन्होंने ये कदम उठाया। किस तरह का कैंडिडेट आप देना चाहेंगे, क्या मुद्दा रह रहा है? देखिए, मुद्दा एक होता है स्टेट लेवल का, एक मुद्दा होता है उस क्षेत्र का, और एक मुद्दा होता है गांव-गांव का। तो इन तीनों मुद्दों को, तमाम मुद्दों को हम लोग एक बिंदु में, एक माले में पिरोकर यहाँ के प्रत्याशी का नाम की घोषणा करेंगे। ये हर एक जगह यही होगा। लगातार 10 दिन का समय देते हैं कि अगले 10 दिनों में हम लोग कुछ प्रत्याशियों के नाम घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम घोषणा नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है, नई पार्टी है, सबकी नज़र हम पर है, हमारे प्रत्याशियों पर है, तो इसलिए हम लोग को अभी थोड़ा कदम फूंक के रखना है। और हम लोग अभी समन्वय समिति की बैठक चल रही है, उनको समझाया बुझाया जा रहा है। जयराम जी, एक बड़ी सवाल संजय मेहता ने, देखिए, सवाल का उत्तर दिया जा चुका है, और इस पे सवाल हमसे उस दिन कीजिएगा। सबसे पहले उनको बधाई, वो फले फूले, जीवन में बहुत आगे बढ़े, लेकिन इस सवाल का उत्तर हम उस दिन देंगे जब वो अपने संगठन के बाद चुनाव लड़ेंगे और 8.5 लाख वोट उनकी पार्टी ले आएगी। तब हम लोग 8.5 लाख वोट लाए हैं, तो हम लोग अपना उन पे तभी हम लोग बात करेंगे जब वो 8.5 लाख वोट लेकर आएंगे। दादा, अचानक से जेबी केसेस से कोई भी नेता चले जाते हैं जो गरीब का पैसा जितना भी दिए थे, और अचानक से पार्टी चेंज कर लेते हैं। देखिए, उसमें हम लोग स्वीकार करते हैं, हमारी नेतिक जिम्मेवारी थी वहाँ। हम हमारे संगठन से व्यक्तिगत हमसे भूल हुई है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पहला चुनाव था, इंसान को परखने में हम लोगों ने भूल किया है, ये सत्य है, इसको स्वीकार करते हैं। और विधानसभा के चुनाव में ये भूल ना हो, इसके लिए हम लोग अपने
जो गुप्तचर है उनको दुरुस्त करेंगे, एक बढ़िया फीडबैक ला के देंगे। अच्छा, एक सवाल है सर कि रिजवान क्रांतिकारी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनके जगह पे कोई और अभी आप लोगों ने बनाया, तो क्या रिजवान क्रांति ने जो किया है वो सत्यापित हो गया है क्या आप लोग? लेकिन नहीं, अभी उसकी जांच चल रही है और चूंकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला और कार्यक्रम रुका था, चूंकि उन पर अभी जांच चल रही थी, यानी वो कार्यक्रम में जा नहीं रहे थे, तो इसीलिए हमने कार्यकारी दोनों को भी कार्यकारी मनोनयन उनका किया गया है। जांच की रिपोर्ट जैसे आएगी और उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य और बिंदु सामने आएंगे, उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ऐसे उम्मीद है कि वह कहीं ना कहीं वो संलिप्त ना हो, हम लोग ऐसी आशा और अपेक्षा करते हैं। जयराम महतो का और एक आया हुआ है कि चाइना से कहीं आपका फंडिंग हो रही है। ठीक है, तो आप हमारे अकाउंट नंबर को ले लीजिए। जो नया अकाउंट, चूँकि जो भी प्रत्याशी हैं उनको नया अकाउंट चुनाव के समय बनाना पड़ता है, 10 दिन के, मतलब लेटेस्ट नया। जांचिए आप, ये मीडिया का काम है। और कोई सवाल? दादा, फर्स्ट आप एक डुमरी लोग कर चुके हैं, तो दूसरा विधानसभा आप लोग कब तक लोग करेगा? देखिए, चूँकि सरकार बनाने के लिए 41 सीट चाहिए, लेकिन शुरुआत 1 से होती है और JLKM का 1 नंबर का सीट डुमरी है। तो पार्टी का ये संदेश था कि 1 नंबर की सीट पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को ही लड़ना चाहिए। 41 बाद में पहले आप 1 से शुरुआत करेंगे। और JLKM की अगर बात कही जाए तो पूरे 46 विधानसभा हम लोग, चूँकि लोकसभा 8 था लेकिन विधानसभा 46 आता है, और नंबर 1 कौन था? डुमरी। तो इसीलिए हमारे संगठन का, बुद्धिजीवियों का, तमाम जो राजनीति को सूझबूझ रखने वाले लोगों का ये राय थी कि 1 में नंबर 1 सीट पर पार्टी के नंबर 1 लीडर यानी केंद्र अध्यक्ष को लड़ना चाहिए। इसीलिए आप जाइए उस डुमरी के रणभूमि में। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तम जी, दूसरा सीट आप बोले नहीं, दूसरा सीट कहाँ से? दूसरा सीट टुंडी, वेरमो, गोमिया, मांडू, इनमें से हो सकता है। और उसके बाद जब हम लोग आकलन करेंगे परिस्थितियों का, उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि दूसरा सीट कौन सा। डिजिटल मीडिया के जो साथी है उनके मतलब खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तम जी, शाम का समय है, लोग सुबह और शाम में एक आस्था रखते हैं, क्योंकि हम लोग अपने घर में मड़ोली देते हैं, एक सुबह भी देते हैं, शाम को भी देते हैं। कम से कम अपना घर में एक दिया दिखाते हैं। एक हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी दिल घर की महिलाएं, आप ईमानदारी से बोलिए कि आपको प्रलोभन आया था कि नहीं? चारों तरफ मीडिया चल रहा है, बस हाँ या ना बोलिए, हम नहीं पूछ रहे क्या आप इतने बोलिए। आया था। देखिए, 1,25,000 सब्सक्राइबर यानी मायने है आज के डेट में। शाम का समय है, उत्तम जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, इनका चैनल का नाम है झारखंड माइंड्स नंबर 1। इनको अभी प्रलोभन आया था, जो भी पैकेज है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हम नाम नहीं जानना चाहते थे कि प्रलोभन किसने दिया है। देख सकते हैं आप लोग भी, तो ये तो सच्चाई है। अब सफर सच भले भैया तक पहुंचा कि नहीं प्रलोभन, ये जानते हैं। इसको सब यूट्यूबर लोग ऐसे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ग्राउंड में हैं। हम लोग ग्राउंड में आ चुके हैं, फेसबुक के नेता नहीं रहे हैं। फेसबुक से प्रचार प्रसार किए हैं, फेसबुक का बहुत बड़ा रोल भी है, लेकिन अब हमारे संगठन के साथी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और अब उनकी जो पॉलिसी है उसे जनता भी जान चुकी है, लोकसभा के चुनाव में ही देख चुकी है।